हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस एनवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें भी जो टीजीटी पीजीटी का सेक्शन है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस पर बहुत सारी भर भर के पोस्ट दी हैं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोग छोड़िए मत, क्योंकि केवीएस एनवीएस एक साथ आया है। यानी अब आगे एनवीएस की उम्मीद मत कीजिएगा। इसलिए इस मौके को अपने अंतिम वार के रूप में रखिए और ये सोचकर पढ़ाई कीजिए कि सब कुछ कर लेना है। इस सब कुछ ऐसे ही तो नहीं होगा। इसलिए जब तक ऑफिशियल सिलेबस की हमें जानकारी ना हो तब तक बात बनती नहीं है। इसलिए किसी भी एग्जाम में जाइए, तैयारी कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऑफिशियल सिलेबस की समझ हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस की बात करूँगा, वो भी स्पेशली आप लोग के लिए इकोनॉमी की। जब जानते हैं एसएसटी टीजीटी में आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का सेक्शन आता है। तो हम देखेंगे इसमें इकोनॉमी के सेक्शन में हमें किस किस टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि जानते हो अच्छा खासा वेटेज इकोनॉमी का है और इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स होती है ये आपकी 11, 12, 9, 10 एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक तक सब कुछ आती है। और ये ध्यान रखिए एनसीईआरटी के अलावा आपको बहुत सारी नई बातें सीखनी है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में सब कुछ सिलेबस पे बेस्ड नहीं होता, सब कुछ एनसीईआरटी पे बेस्ड नहीं होता। इसलिए हम बताएंगे कौन सी स्ट्रेटजी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी। तो चलिए हम आते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन पे। इसलिए मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस लेके आया हूं ताकि आपको पता लगे कि ऑफिशियल सिलेबस में केवीएस ने एनवीएस ने आपको क्या दे रखा है। तो देखिए पहला जो टॉपिक हमारा है इसमें आपको करना है पीपल एज ए रिसोर्स। आप देखेंगे यानी ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पे बात की गई है और ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से बनता है। तो क्वालिटी पॉपुलेशन तैयार करना एक ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। यानी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या होते हैं, भारत में इसके कौन कौन से प्रकार ज़्यादा प्रचलित हैं, भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई है, तो उन सभी बातों को इसमें समझना है। उसके बाद गरीबी की हम लोग बात करेंगे। तो गरीबी का आकलन सबसे पहले किस प्रकार किया गया था, किन व्यक्ति ने किया था, दादा भाई नेहरू ने। इन पे कौन कौन सी कमेटियां बनी थी, लकड़वाला से लेकर रथ कमेटी, रंगराजन कमेटी, योजना आयोग की सिफारिशें, ये सब हम देखेंगे। गरीबी में निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। और सरकार द्वारा इसको खत्म करने के लिए क्या क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा ग्लोबल पॉवर्टी का सिनेरियो क्या है, इसके कारण क्या है, देखो आगे ना एंटी पॉवर्टी मेजर, यानी सरकार द्वारा इसको रोकने के कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। आगे चलते हम लोग। फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में हम लोग देखेंगे इसमें बफर स्टॉक क्या होता है, एमएसपी के रेट क्या होते हैं, एमएसपी कितने फसलों पे दी जाती है, एफसीआई का रोल क्या है, पीडीएस सिस्टम भारत में कैसे काम करता है। इसी को हम थोड़ा होलिस्टिक पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कृषि के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो कृषि के प्रकार देख लेंगे, कृषि में कौन कौन सी टाइप होती है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन देख लेंगे, इनके वैज्ञानिक नाम देख लेंगे, चाहे सेरीकल्चर, चाहे एपी कल्चर, चाहे पीसी कल्चर हम लोग देख लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, वाइट के कौन है, येलो के कौन है, इन सभी बातों को भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझ लेंगे। यानी जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अलावा जो डिटेल चीजें हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। इन टॉपिक को तो हमें करना ही है, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ने 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अलग से उठा के दे दिए,
टॉपिक यही होगा, उसके बाहर के डायमेंशन से तब भी आप करने की कंडीशन में हो। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे इसमें हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, लैंड पैटर्न, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी देखेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर को हम देखेंगे, जो मैंने समझा दिया डिटेल में। मिनरल रिसोर्स हम देखेंगे। इंडस्ट्री में हम लोग ध्यान रखेंगे मिनरल रिसोर्स के साथ साथ इनके टाइप क्या होते हैं, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री में आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर किस में आता है, एग्रीकल्चर में। सेकेंडरी किस में आता है, इंडस्ट्री में। टर्सरी आता है सर्विस में। फोर्थ आता है क्वाटनरी। पांचवा आता है क्यूनरी। यानी उन सभी क्षेत्रों की भी हम इसके साथ साथ डिटेल व्याख्या करेंगे। इंडस्ट्री के प्रकार देखेंगे, ये कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हालांकि ये आप लोग का ज्योग्राफी में भी आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक आपस में मिक्स होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी। किसको, नेशनल हाईवे को। नेशनल हाईवे के बहुत सारे नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे जो पहले नेशनल हाईवे 2 था, अब उसका नंबर 19 कर दिया गया है। जो पहले 8 और 4 था, अब उसे 48 कर दिया गया है। तो इस तरह जो नए डायमेंशन है वो हम देखेंगे। जो भारत में ट्रेनें नई चली हैं, जब वंदे भारत कब स्टार्ट हुई, यानी आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है। कितने बंदरगाह हैं, बंदरगाहों में किनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस बंदरगाह का नाम हो गया है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय किसका नाम हो गया है। भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह कौन सा बनेगा। तो आप देखेंगे ये जो टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहां पर करने वाले हैं, ताकि इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे पॉइंट आप लोग आराम से कर सकें। अब देखेंगे, यहां देखेंगे डेवलपमेंट। इकोनॉमी का बहुत अच्छा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट पे कौन कौन से काम किए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, इसको स्टार्ट करने वाले 2 इकोनॉमिस्ट के नाम क्या थे। ये सारे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आ गया वही टॉपिक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें आ गया, इसमें देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारा दे रखा है। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए ऑर्गेनाइज क्या होता है, जिनकी सैलरी से पीएफ कटता है, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उनको लीव मिलती है, लीव के पैसे नहीं कटते। लेकिन अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, आप मजदूरी कर रहे हैं, रेहड़ी पट्टी पे दुकान लगा रहे हैं, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा। इन सभी की परिभाषाओं को हम समझेंगे। आगे हम देखेंगे, यहां दे रखा है आप लोग का मनी एंड क्रेडिट। मनी में हम लोग केवल मनी नहीं देखेंगे, इसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ के देखेंगे। भारत में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, आरबीआई की पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इस पे देखो, यहाँ पे सिंपल चीज दे रखी है, लेकिन हम इसको बहुत विस्तार से करने वाले हैं। आरबीआई की फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, नोट कौन कौन से छपते हैं, नोटों में क्या डिफरेंस है हमारा, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैसे होता है, आरटीजीएस क्या होता है, ठीक है। तो इन भीम ऐप कैसे काम करता है, इनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है,
सिक्योरिटी एक्सचेंज हम देखेंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, एक एक चीजों को। सेल्फ हेल्प ग्रुप आप जानते हो, ये गांव में लोग समूह मिलकर काम करते हैं जिससे लाभ को आपस में बांट सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, तो यहां पे WTO के बारे में हम देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में इंपैक्ट क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड इंडिया पे कैसे इंपैक्ट डालता है, इसी में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लेंगे। इसी में हम लोग सॉरी बच्चों, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में डिफरेंस समझ लेंगे। कंज्यूमर राइट के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर राइट एक्ट 1986 क्या कहता है, वो आपको अवेयर करने की कौन कौन सी बात करता है, आपके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से सरकार उपाय कर रही है, इन सभी बातों की हम लोग डिटेल में व्याख्या करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पे इकोनॉमी का टॉपिक कितना है, बहुत छोटा है, लेकिन हमने सिलेबस को इस तरह डिजाइन करेंगे ताकि इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक जो एडिशनल है, जो इसमें नहीं दे रखे हैं, लेकिन जिन पे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि जब हम फूड सिक्योरिटी करेंगे तो एग्रीकल्चर जोड़ लेंगे, हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखेंगे तो उसके और डिटेल पार्ट देख लेंगे, मनी देखेंगे तो बैंकिंग सिस्टम को देख लेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज देख लेंगे, नेशनल हाईवे देखेंगे तो हम उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल देख लेंगे, सर LPG पॉलिसी को हम लोग डिटेल में कर लेंगे, जब हम मॉनिटरी पॉलिसी करेंगे तो फिजिकल पॉलिसी को जरूर जोड़ लेंगे, इसमें हम लोग जब फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे तो टैक्स को भी जोड़ लेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पे हमें अपना फुल प्रूफ प्लान लेके चलना है कि, और ये तो श्योर है, आप जानते हो जितना आपका सिलेबस है कुछ क्वेश्चन उसके बियॉन्ड आते हैं, तो इसलिए अगर मैं 20-25 क्वेश्चनों का वेटेज मान लूं तो अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी बाहर आते हैं तो हम आपको वो सारे क्वेश्चन भी कवर कराएंगे ताकि आपके एक एक क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाएं। तो इसलिए इस सिलेबस को अपना बेस मानिए, लेकिन इस सिलेबस के अलावा जो भी अदर चीजें हैं, जैसे आप NCERT खोल के देखोगे तो इतनी चीजें आपको मिल जाएगी, इसमें पालमपुर की स्टोरी मिल जाएगी, ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट मिल जाएगा आप लोग को, कुछ आपको नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम के बारे में इसमें नहीं दे रखा है, नेशनल इनकम के बारे में हम देखेंगे, उस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 5 ईयर प्लान हम देख लेंगे, हम लोग इंडिया में प्लानिंग क्या होती है, जैसे बॉम्बे प्लान हो गया आपका, सर्वोदय प्लान हो गया, गांधीयन प्लान हो गया, तो ये सारी चीजें 5 ईयर प्लान के साथ साथ उनके कौन कौन से मॉडल हैं, जैसे मुखर्जी मॉडल हो गया, जॉन W मिलर मॉडल हो गया, ठीक है, DP धर मॉडल हो गया। तो हम लोग इसको केवल सिलेबस तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हम इसको डिटेल में व्याख्या करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पर्पस यही है। तो ये था बच्चों आपका इकोनॉमी के सिलेबस का डिस्कशन। तो चलिए इसी तरह आपको और भी वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो इस वीडियो को एक बेस बनाकर अपने सिलेबस की तैयारी कीजिए, एक एक पॉइंट को कीजिए। बाकी किसी भी चीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर TGT PGT पे आपकी क्लास रेगुलर हो रही है। मेरी क्लास शाम को 5 बजे होती है, तो उस क्लास को बिल्कुल टाइमली लीजिए, जिसमें हम लोग डिटेल में टॉपिक को कर रहे हैं और आपके लिए एक शानदार मैराथन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम आपकी इसकी जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमी को, सभी को लेकर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।